या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी देवी के विषय में, महादेवी महागौरी का स्वरूप के विषय में, महागौरी के पूजन का महत्व के विषय में, नवरात्रि अष्टमी की व्रत कथा के विषय में तथा महागौरी की पूजन विधि के विषय में। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी देवी का नवरात्रि की अष्टमी के दिन पूजन किया जाता है। उनकी अपार शक्ति हमेशा फलदायक होती है तथा उनका पूजन भक्तों के पूर्व संचित पापों को नष्ट कर देता है और भविष्य में अन्य पापों और दुखों को समीप नहीं आने देता। भक्त शुद्ध होकर सभी प्रकार के अपार गुणों के साथ सम्मान का भागीदार बन जाता है। महाअष्टमी के दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप का विधि विधान सहित पूजन करने से भक्तों को जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है तथा भक्तों के सभी दुख दूर होने से वे सभी पाप रहित हो जाते हैं। महाअष्टमी के दिन देवी का पूजन करने के बाद कन्याओं का पूजन करने का विधान होता है। रात्रि में देवी महागौरी का पूजन करते समय उनका प्रिय पारिजात पुष्प अर्पण करके दुर्गा चालीसा और दुर्गा देवी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से महागौरी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। देवी महागौरी का स्वरूप इस प्रकार है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महागौरी को शिव के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी के एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक चिन्ह है त्रिशूल और दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह डमरू है। माता महागौरी का सांसारिक स्वरूप तेज युक्त कोमल श्वेत वस्त्र धारिणी तथा 4 भुजाओं वाला है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे हाथ में हस्त गृहस्थ नारी शक्ति को दर्शाता है। श्वेत वृषभ पर सवार तथा श्वेत आभूषणों से सुसज्जित देवी महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से पूर्व संचित पाप भी दूर हो जाते हैं। देवी महागौरी के पूजन का महत्व इस प्रकार है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन देवी महागौरी का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। देवी महागौरी द्वारा धर्म का मार्ग दिखाने के कारण सभी अशुद्ध और अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस निर्मल स्वरूप का सम्मान करने से मन की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। देवी गौरी का पूजन करने से सभी दुखों का नाश होता है और सभी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा देवी की कृपा से असंभव कार्य को भी आसानी से पूर्ण किया जाता है। अतः नवरात्रि की अष्टमी में देवी का ध्यान, स्मरण और पूजन करना शुभ होता है। माँ गौरी का पूजन करने से मनुष्य सत्य पथ पर चलकर असत्य का त्याग कर देता है। महागौरी की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी काली ने माँ दुर्गा के मस्तक से प्रकट होकर चंड और मुंड राक्षसों का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ दुर्गा अष्टमी का उपवास करने से सौभाग्य, सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन महिलाओं द्वारा अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी चढ़ाई जाती है। इस दिन अस्त्र पूजा का भी विधान होने के कारण देवी दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया जाता है। अतः इस दिन को वीर अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि अष्टमी की व्रत कथा।
भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने के कारण देवी का तन श्याम वर्ण का होने पर देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव द्वारा उनके तन को गंगा जल से धोने पर देवी विद्युत के समान तेजवान बन गई और तभी से उनका नाम गौरी पड़ गया। देवी महागौरी के इस करुणामयी, स्नेही, शांत और कोमल स्वरूप के कारण देवताओं और ऋषियों द्वारा यह प्रार्थना की जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार जहां देवी उमा तप में लीन थी, उस स्थान पर एक भूखा शेर आ पहुंचा। देवी को देखकर शेर की भूख और बढ़ गई, लेकिन वह वहीं बैठकर देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते वह काफी दुर्बल हो गया। जब देवी तपस्या पूर्ण करके उठी तो उन्हें शेर पर दया आ गई। हालांकि सिंह ने भी एक तरह से तपस्या ही की थी, इस कारण माता ने उसे अपना वाहन बना लिया। अतः सिंह और वृषभ दोनों ही देवी गौरी के वाहन बन गए। मां महागौरी की पूजन विधि इस प्रकार है। स्नान के बाद देवी का पूजन करना चाहिए। मंदिर में देवी महागौरी की प्रतिमा स्थापित करके जल से अभिषेक करना चाहिए। देवी को नारियल का अर्पण करना चाहिए। देवी को पुष्पमाला पहनाकर पुष्प अर्पित करें। पूजा के दौरान देवी को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। घर के प्रत्येक कोण में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धि करनी चाहिए। व्रत का संकल्प करते समय उच्च स्वर में मनोवांचन करना चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए कथा का पाठ करके आरती अवश्य करनी चाहिए। पूजा करते समय देवी का मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करना चाहिए। अष्टमी कन्या पूजन का महत्व इस प्रकार है। नवरात्रि के दौरान 9 कन्याओं का पूजन करना अति शुभ माना जाता है। हालांकि नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक कन्या का पूजन करके इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। संभव न होने पर भी कम से कम 2 कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इसके अलावा कन्याओं के साथ ही एक बालक का भी बटुक, भैरव और लंगूर के रूप में पूजन किया जाता है। भगवान शिव द्वारा शक्तिपीठ के प्रत्येक स्वरूप के साथ एक भैरव को स्थापित करने के कारण देवी के साथ भैरवों का पूजन करना आवश्यक होता है। यदि किसी शक्तिपीठ में देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के दौरान भैरव का आशीर्वाद नहीं लेने पर वह आशीर्वाद अधूरा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इच्छित फलों की प्राप्ति के लिए 2 से 10 वर्ष की आयु वर्ग की कन्याओं का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कन्याएं अप्रत्यक्ष ऊर्जा का प्रतीक होती हैं, जो पूजन करने से सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए इनकी उपासना करने पर ब्रह्मांड के सभी देवताओं और ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन के लिए आमंत्रित कन्याओं के देवी देवताओं का प्रतीक होने के कारण पूजन से पूर्व घरों की साफ सफाई की जाती है। घर का वातावरण स्वच्छ होने से इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर देवी का स्तुति गान करते हुए उनका स्वागत करके पैर धुलाकर चौकी पर बैठाना चाहिए और उनके मस्तक पर रोली और कुमकुम का तिलक लगाकर हाथों पर मौली बांधनी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं और बटुक की आरती उतारकर देवी का प्रसाद अर्पण करना चाहिए। कन्याओं को देवी की प्रिय खीर, मिठाइयाँ, फल, हलवा, चने, मालपुआ आदि अर्पित करने चाहिए। कन्याओं को उनकी क्षमता अनुसार केसर की खीर, हलवा और पूड़ी का भोग कराना चाहिए तथा प्रसाद में किसी भी रूप में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रचलित मान्यता के अनुसार बिना प्याज और लहसुन के बने आलू या कद्दू की सब्जी का भोग लगाने से इच्छित परिणामों की प्राप्ति होती है। भोजन के उपरांत कन्याओं के पैरों में देवी का प्रतीक आलता लगाकर उनका पूजन किया जाता है तथा मौसमी फल, सफ़ेद वस्त्र, खिलौने, अन्य चीज़ें और नारियल, केला या पेड़ा और कुछ दक्षिणा भेंट की जाती है। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर विदा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विधिवत कन्या पूजन करने से नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है और देवी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। देवी महागौरी पूजन के लाभ इस प्रकार हैं। नवरात्रि की अष्टमी के दिन शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण
बनता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सीता द्वारा देवी का पूजन किया गया था। देवी का पूजन विवाह संबंधी सभी समस्याओं में औषधि की तरह माना जाता है। देवी अम्बे को संगीत और गायन बहुत प्रिय होने के कारण अष्टमी के दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए घरों में भजन कीर्तन किया जाता है तथा छोटी कन्याओं को बुलाकर देवी रूप में पूजा जाता है। शुक्र की प्रबलता हेतु महागौरी पूजन विधि: सफेद वस्त्र धारण करके देवी को सफेद पुष्पों और मिठाइयों का भोग लगाकर इत्र अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात देवी के मंत्रों का जाप करके शुक्र के मूल मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए तथा देवी को अर्पित किए गए इत्र को अपने पास रखकर उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्या हेतु पूजन विधि इस प्रकार है। लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ पीला कपड़ा बिछाकर देवी महागौरी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके गंगा जल से स्थापित किए गए मंदिर की शुद्धि करनी चाहिए। देवी महागौरी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाकर उनका ध्यान करें। दोनों हाथों से देवी को सफेद या पीले पुष्प अर्पण करके मंत्रों का जाप करें। नारियल अर्पित करने से इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। कन्याओं को योग्य वर प्राप्ति के लिए प्रसाद के रूप में देवी महागौरी को नारियल अर्पण करना चाहिए। धन की कमी होने पर माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। एक कटोरी दूध में देवी गौरी को चांदी का सिक्का अर्पण करें। देवी महागौरी से धन स्थिर रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजन के बाद सिक्के को धोकर हमेशा के लिए अपने पास रख लेना चाहिए। उस सिक्के को आप खर्च ना करें। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण माता महागौरी के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।